फिर वही मंच जिसका नाम है ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। और इस मंच पे मेरे साथ कुछ बातें साझा करने के लिए जो शख्सियत बैठी हैं वो हमारे जम्मू और कश्मीर की एक नामी ग्रामी हस्ती है, जिनके बारे में आपसे मैं तारुफ तो करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इनके बारे में बता दूं कि ये एक कवित्री हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से कविता के ऊपर बहुत प्यारा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, और इनका नाम जो है पूरे शहर में, पूरी JNK के रियासत में, और अब रियासत से बाहर लोगों की पहचान में आता जा रहा है। स्वागत करता हूं मैं अनु अत्री जी का, जो मेरे साथ इस मंच के ऊपर हैं, जिसका नाम है ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप एक कवित्री हैं जी। कविता आपके साथ कब और कैसे जुड़ गई, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। कविता और मेरा जो रिश्ता है वो बचपन से है। अच्छा। मुझे कविताएं पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन लिखने के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं लिख सकती हूँ। जी। लिखना मैंने कुछ साल पहले शुरू किया। ये जब सोशल मीडिया पे जब लोग नई नई फेसबुक आई तो मैंने देखा कि फेसबुक पे लोग लिखते हैं, तो फिर मैंने उस टाइम लिखना शुरू किया था, कोई 8 साल पहले। 8 साल पहले आपने लिखना शुरू किया। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं लेकिन आपने कहा कि आपका रिश्ता कविता से बचपन से था। जी। वो बचपन की बात हम जानना चाहेंगे कि वो बचपन और कविता कैसे जुड़ी। बचपन में हम जब हिंदी की किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम हिंदी मीडियम स्कूल होते हैं जी। तो वहाँ पे इंग्लिश तो हमें 6th के बाद लगती है, लेकिन किताबें सारी हिंदी में होती थी। और हिंदी जो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था, और हिंदी की टीचर भी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो जो हिंदी की बुक में कविताएं होती थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई तो न्यूज़पेपर में मुझे पता चला कि न्यूज़पेपर में कहानी आती हैं, कविताएं आती हैं, तो मैं स्पेशली न्यूज़पेपर लेती थी कविताएं और कहानियां पढ़ने के लिए। जी, मतलब आप स्पेशली न्यूज़पेपर्स लेते थे कहानियाँ और कविताएं पढ़ने के लिए। जी। और क्योंकि बचपन से प्यार था कविताओं से, तो कविता आपने लिखनी शुरू कर दी। मेरा आपसे पूछने का मतलब ये है, खासकर कि जैसे कविता जो है वो एक आर्ट है, आर्ट कोई भी हो, वो जब तक उसके साथ आदमी दिल के साथ ना जुड़े, उन भावनाओं के साथ ना जुड़े, अपनी अंतरात्मा के साथ ना जुड़े, तो जो आर्ट है वो कभी निकल के बाहर नहीं आता। जी। अनु अत्री ने जब कविताएं पढ़नी शुरू की और कविता के साथ जुड़ना शुरू किया, कैसा अनुभव किया और क्या लगा कि किस लाइंस के ऊपर आप लिखना चाहेंगी? सर, जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस टॉपिक पे लिखनी है। जी। अपने आप बोलते हैं ना कि आमद आती है, जी। तो अपने आप मुझे पेन लिया, कॉपी ली और लिखती गई और वो कविता बन गई। जी। तो मैंने कभी भी टॉपिक पे नहीं लिखा। और रही आर्ट की बात, तो मुझे लगता है कि आर्ट करना हमारा शौक होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो शौक ज़रूरत भी बन जाता है। जी। ज़रूरत उस समय बनता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे पेंटर होते हैं, जी। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी पेंटिंग करते हैं, जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो पेंटिंग करते हैं, तो अपना सारा जो अकेलापन मानो या दुख मानो या खुशी मानो, कुछ भी, तो उस पेंटिंग के थ्रू बना देते हैं और लोगों के सामने रख देते हैं। लोगों के सामने ना भी रखें, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, ऐसी ही कविता जब कोई किसी से अपने मन की बात ना कह पाए, जी। तो कविता मुझे लगता है इंसान का एक साथी बन जाती है। और ज़रूरत से मतलब ये है कि ज़रूरत इंसान की कविता उस टाइम बनती है कि जब हम कविता लिखे बिना नहीं रह पाते हैं, हमें अपनी बात कहने के लिए कोई नहीं मिलता है, तो हम कविता के थ्रू अपनी सारी बातें अपनी डायरी में लिख देते हैं। अनु जी, मैं यही हम बेसिकली इस मंच का, जो हमारा मंच है ना, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, इसका मेन मकसद ही यही है कि हम लोगों से ये जान सकें कि जब वो अपने आप से मिलते हैं, अकेले में मिलते हैं। आप कवित्री हैं, ऐसे ही हमारे इस मंच के ऊपर डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी आए हैं, आर्किटेक्चर्स भी हैं और इवन जर्नलिस्ट लोग भी आए हैं। सवाल मेरा यही रहा है कि जब कोई भी शख्स, उसमें कुछ ना कुछ कला तो होती है जी। कुछ उभार के लाते हैं सब, कईयों के पास बीच में दबी रहती है, लेकिन कला उनके पास होती है। मेरा सवाल इस मंच से यही रहता है सबसे, कि जब वो शख्स अपने आप से मिलता है, अकेले में मिलता है, बेशक वो कविता लिखता है या कुछ पेंटिंग करता है जैसे आपने कहा, तो वो क्या बात करता है अपने आप से अकेले में?
सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप से मिलना जी, एक बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल, हम दुनिया में हज़ारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन कभी हमें अपने आप से मिलने का मौका नहीं मौका मिलता। नहीं मिलता। जी, क्योंकि अकेले अपने आप को जानने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए इंसान को अकेले रहना पड़ता है, जी, सोचना पड़ता है। और आज की जो लाइफ़ है, जी। वहाँ इस भाग-दौड़ में मुझे लगता है कि अपने आप से मिलना नामुमकिन है, और जो लोग अपने आप से मिलते हैं, तो वो मुझे लगता है बड़े खुशनसीब होते हैं। जी, और ख़ासकर जो पोएट होते हैं, तो उनका राब्ता अपने आप से होता रहता है। उनका राब्ता अपने आप से होता रहता है। जी, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि आज के दौर में, आजकल के ज़माने में भाग-दौड़ में इतनी फ़ास्ट ज़िंदगी के इंसान खुद से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और अगर जी, कोई खुद से मिल ले, तो मुझे लगता है वो बहुत सी प्रॉब्लम से, हल से बाहर निकल आता है। जी, अनु जी, मैं ये अब ये जानना चाहूँगा कि जब से आपने ये सफ़र शुरू किया, आपने बोला 8 साल हो गए, 8-10 साल जी। हो गए आपको कविताएँ लिखते। लोगों से जब आपने पहली कविता लिखी या कविताएँ लिखनी शुरू की, तो लोगों से आपका कैसा रिएक्शन आया? उनका क्या कहना था आपकी कविताओं को लेके? सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम कविता लिखी थी, तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे। जी, तो वहीं से मुझे हौसला मिला था जी, कि शायद मैं अच्छा लिखती हूँ या लिख सकती हूँ। जी, तो वहीं से मुझे हौसला मिला और मैंने लिखना शुरू ज़्यादा कर दिया। शुरू किया। अकेले बैठ के कविता लिखती हैं या कविता लिखने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम होता है या उस वक़्त मनोस्थिति क्या होती है आपकी कि जब आप कविता लिखना लगती हैं तो उस वक़्त मतलब अब मुझे कविता लिखनी है, अब मेरे मन में ये कुछ लाइन्स हैं, कुछ शब्द हैं जो गूँज रहे हैं, जो मेरे मन को छू रहे हैं और मुझे उनको कागज़ पे उतारना है, वो वक़्त कब आता है? किस तरह से आता है? सर, ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जब मुझे कविता कहीं पे भी आ जाती है, रास्ते ओह! में चलते कविता लिखने का मन कर जाता जी, है। कभी-कभी किचन में खाना बनाते लिखने का मन कर जाता है। हो सकता है रात को 2 बजे सो के उठूँ, तो लिख रही हूँ। लिख रहे हो। तो ये है कि कभी भी मैं कहीं पे भी कविता लिखना शुरू कर देती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि रास्ते में चल रही हूँ, तो वो लिख नहीं पाती हूँ। हुँ, और घर आते तक वो कविता मेरे दिमाग से निकल चुकी निकल होती चुकी होती है, हाँ। है। जी। कई बार ऐसा होता है कि जो आर्टिस्ट होता है उसने कोई चीज़ को बनाया, सोचा तो लेकिन वो टाइम लैप्स की वजह से जी, उसमें मतलब आपने कहा कहीं पे भी आप किसी वक़्त भी कविता लिख लेती हैं। जी। मतलब जैसे आप मेरे साथ बैठी हैं, यहाँ बातचीत कई कर रही हैं। बार रात को एक बार की मैं आपको बात सुनाती हूँ कि मैं जी, रात को 2 बजे उठ के हुँ, कॉपी पेन लेके लिख रही थी। जी, तो मेरे हस्बैंड जो रात को उठे तो उन्होंने देखा कि रात के 2 बज रहे हैं, तो और ये ये क्या लिख कर रही रही है। है? तो मैंने उनको कहा कि मुझे लिखना है इस टाइम। तो तब मैंने नया-नया शुरू किया था लिखना, तो उन्होंने मुझसे कॉपी पेन ले लिया। कहा कि ये कोई टाइम नहीं है लिखने का। जी, तो सुबह तक वो मेरे दिमाग से सारी बातें निकल चुकी निकल थी। चुकी थी। जी, और जी। कभी-कभी हमें अफ़सोस भी होता है कि हमारे दिमाग में बड़ी अच्छी कोई बात चल रही होती है, हम लिख नहीं पाते हैं उसको। और ना लिखने की वजह से वो कभी-कभी हमें भूल जाती है और कभी-कभी याद रहती है तो लिख लेते हैं। जी। अनु जी ख़ासकर देखने, सुनने, पढ़ने में भी यही आया है कि बेशक कोई कवि है या पेंटर है या म्यूज़िशियन है या आर्टिस्ट है, जो भी है, उसका एक रुझान होता है, उसका जी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को लेके। जैसे कोई थिएटरिस्ट है, वो किस तरह का थिएटर लिखता है, जी, तो उसी तरह से जैसे पेंटर है, उसकी एक मनोस्थिति होती है कि मैं इस तरह की पेंटिंग्स करता हूँ। क्या एज़ ए कवित्री जी, आपकी भी कोई ऐसी मनोस्थिति होती है कि मुझे इन जैसे दुःख हो गया, जी। प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, जुदाई हो गई या दुनियावी बातें जो हैं, जी। इनके आपका कोई पर्टिकुलर फ़ोकस रहता है कोई कविता को लेके? सर, कोशिश करती हूँ कि मैं हर पहलू पे लिख पाऊँ। हर पहलू पर? लेकिन जो मेरा मेन फ़ोकस कहूँ या मुझसे लिखा ही वैसे जाता है कि मैं किसी का दुःख नहीं देख पाती हूँ। जी, जब भी मैं किसी को कोई ऐसे थर्ड पर्सन ही होगा तो मुझे उसकी कोई बात पता चलेगी, कोई दुःख होगा तो हो सकता है मैं उसी पे लिख डालूँ। जी, तो मेन मेरा अब तक जितना मैंने लिखा है, लिखा तो मैंने मैक्सिमम सभी पहलुओं पे लिखती हूँ, लेकिन जी। मेन ये है कि मैं किसी का दुःख नहीं देख सकती, इमोशनली तौर पे मतलब काफ़ी वीक हूँ, तो दुःख ही लिखा जाता है ज़्यादा मुझसे। उधमपुर से हैं आप, उधमपुर में जी, रहती हैं आप और मैंने देखा भी है, सुना भी है और कई बार आपको कवर भी किया है। जम्मू में आपने बहुत से फंक्शंस किए हैं, जी, कई बार अभिनव थिएटर में, केएल सेगल हॉल में आपके बहुत से फंक्शंस, बुक्स आपकी जो है, आज तक कितनी मतलब संग्रह होता है कविताओं का, जी। कितनी कविताओं का संग्रह आप आज तक निकाल चुकी हैं? सर, मेरी अपनी जो लिखी हुई 2 किताबें हैं जी, और काफ़ी सारी मैगज़ीन में पब्लिश होती रहती हैं मेरी कविताएँ। जी, बाकी हमारी एक संस्था है, कलमकार द राइटर्स ग्रुप। अच्छा। मैं उसकी प्रेज़िडेंट भी हूँ। ओह! तो अच्छा, उस संस्था के थ्रू अब तक हम 10 किताबें निकाल चुके हैं। 10 किताबें निकाल चुके जी, हैं।
तो जिनमें से 5 किताबों का मैंने खुद संपादन भी किया है। जी, बहुत बढ़िया। 5 किताबों का आपने संपादन खुद किया है, 10 किताबें निकाल चुके हैं आप अपनी संस्था की तरफ से। जी। अनु जी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि कविता जी। आम लोगों तक कितना पहुँचती है? सर मुझे लगता है कविता आम लोगों तक पहुँचती है, क्योंकि कुछ लोग ज़ाहिर नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ता हर कोई है। कुछ जी। लोग पढ़ के सिर्फ साइड कर देते हैं, लेकिन जब भी कोई पढ़ता है कहीं न कहीं अपने आप को उस कविता में ढूँढने की कोशिश जी, करते हैं जी, लोग। जी। तो कविता मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के दिलों तक पहुँचती पहुँचती है। है। जी, बहुत अच्छी बात आपने हमसे बात की कि कविता बहुत से लोगों के दिलों तक पहुँचती है। हम भी मानते हैं कि ये जो एक ऐसा एक मीडियम है, जो लोग पढ़ते हैं कविता और खुद को आइडेंटिफ़ाई करते हैं उन जी, चीज़ों से। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस वक़्त आप कविता लिख रहे होते हैं, एक पहलू पे या सोसाइटी एट लार्ज पे आप कविता लिख रहे होते हैं, तो बाकी लोगों की जो व्यथाएँ हैं या उनकी खुशियाँ हैं या उनके दुःख हैं या जैसे भी हैं, उन जी, सबको लेकर जो आपकी कविता होती है, वो जी। उनमें जो शब्द पिरोए जाते हैं, वो कैसे आप मतलब उन शब्दों को कैसे आप जोड़ती हैं, कहाँ से लेती हैं? सर शब्द जहाँ तक बात आती है तो उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ता है, जी, क्योंकि जितना हमने पढ़ा होगा तो शब्द हमें अपने आप वहाँ से मिलते जाते हैं। मिलते जाते हैं। अगर हम दिन की एक कविता भी पढ़ेंगे, किसी की पढ़ेंगे, तो हो सकता है हमें ज़्यादा नहीं तो 2-3 शब्द वहाँ से मिल जाएँगे, और ऐसा होता है कि जब हम लिखते हैं, तो वो शब्द अपने आप हमारे दिमाग में आ जाते हैं। जी, वो शब्द जो है अपने आप ही जी, आपके हाँ, दिमाग में आ शब्दों जाते के हैं, लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो उसकी एक वर्णमाला बन जाती है और जी, जो कविता का रूप ले लेती है। हाँ, अनु जी, 8 साल हो गए आपको कविताएँ लिखते हुए, अभी तक आपकी 2 अपनी किताबें, क्या नाम है जी। उन किताबों का? मेरी पहली किताब पलक बरखाक और दूसरी किताब का नाम है बेख्याली। बेख्याली। तो दोनों किताबें अगर अवेलेबल हैं, तो मार्केट में अवेलेबल हैं वो किताबें? जी, अमेज़न पे मिल जाएँगी। अमेज़न पे मिल जी, जाएँगी। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जम्मू की लड़की की किताबें जो हैं, जो कविता की ओर लेके हैं, वो अमेज़न पे अवेलेबल हैं और आप भी उनको अमेज़न पे जाके देख सकते हैं। किताबों का नाम हमने बताया है, ले सकते हैं। अनु जी, बात सिर्फ़ कविता तक रहती है तो जैसे फैमिली भी है, जी। बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है। उस सब चीज़ के बीच में चलते हुए कविता को ज़िंदा रखना और कविता के साथ चलते रहना, ये कितना मुश्किल या कितना आसान है? अ, मुश्किल भी है, और कविता एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कविता मुझे कहीं पे भी, कभी भी लिखने का मन कर जाता है जब ऐसे आमद आती है। तो उसके लिए मुझे स्पेशली टाइम नहीं निकालना पड़ता है, लेकिन ये है कि मुझे पढ़ने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है। पढ़ने के लिए अलग से टाइम जी, निकालना पड़ता हाँ, है। वो मुझे जब मैं अपने पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री तो बंदा होता नहीं है, होता लेकिन नहीं जब है, रात सही। को मेरा ये है कि मैं रात को पढ़ना पसंद करती हूँ, जी। और अगर कुछ लिखा जाए तो लिख भी लेती हूँ। 8 साल से आप लगातार कविताएँ लिखती आ रही हैं, पब्लिश कर रही हैं किताबें। कितने लोग आपकी सोसाइटी में उस जी, कविताओं को लेकर या अलग-अलग अपनी-अपनी कविताओं को लेके जुड़े हैं? उनके साथ आपका किस तरह से जो मेल-मिलाप है, जी, जुड़ता है? या आप लोग जब बैठते हैं एक जगह पे तो कविताओं का आदान-प्रदान होता है, जी। बातों की बात है। तो उस तरह से किस तरह से आपको एक सैटिस्फैक्शन मिलती है और आप नए-नए ख़्याल कैसे उस वक़्त निकाल के लाते हैं? सर हमारी जो संस्था है ना, वो एक परिवार की तरह है, जी, और मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि इसके जितने भी सदस्य हैं, वो सब कलमकार को एक अपना परिवार मानते हैं, और जी। जब हम एक साथ बैठते हैं तो हमें ये लगता नहीं है कि कोई जम्मू से है, कोई कठुआ से, हुँ, कोई अखनूर से है, कोई कहीं से। जी, हमें लगता है कि हम एक ही परिवार हैं। जी, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती उस टाइम, जी। क्योंकि मैक्सिमम सारे हम उम्र हैं। हुँ, हुँ। तो सारे आसानी से अपनी बात एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपनी कविताएँ। कहीं किसी कविता में किसी की कोई कमी है तो हम आपस में डिस्कस करके उसको सुधारते भी हैं कविताओं को। जी, और मुझे यही लगता है कि मुझे क्या लगता है, हमारा जो कलमकार है वो हमारे लिए एक परिवार है। जी। अनु जी, एक बात और भी होती है कि किसी भी चीज़ में क्रिटिक्स और आलोचना रहे किए बिना या आए बिना वो जी। चीज़ ख़त्म नहीं होती। क्या ऐसा भी है कि आपकी लेखनी पर
आपकी कविताओं पर कभी कोई आलोचना हुई हो या कोई क्रिटिक्स ऐसे आए हों जिसने आपके दिल को थोड़ा-सा ऐसे सिकोड़ दिया हो? जी। कभी लगा हो कि मैं नहीं जी। करूँ या आगे बढ़ूँ, कुछ ऐसे? बिल्कुल, ऐसा होता है सर। हाँ, और मैं अब ये बात मानती हूँ कि आलोचना होना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। जी, शुरू-शुरू में जब मैंने नया-नया लिखना शुरू किया था, तो कुछ लोग जानबूझ के आलोचना करते जी, थे, बिल्कुल ठीक। तो कुछ लोग पॉज़िटिव वे से भी करते थे। हुँ, लेकिन जब हम नया कोई काम शुरू करते हैं, तो हमारा दिमाग जो होता है पॉज़िटिव साइड कम जाता है। जी, हमें बुरा लगता है कि जी, कोई हमें ऐसे क्यों बोल रहा है। जी, बिल्कुल। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ जैसे-जैसे हम सीखते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ, ये गलती है हमारी। जी, तो वो बुरा लगना बंद हो जाता है। वो जी, बात जो आपने कहा कि दिल तक पहुँची हो, जी, तो वो लगना बंद हो जाती है क्योंकि उस टाइम तक हमें ये पता चल चुका होता है कि ये आलोचना होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जी। क्योंकि यहीं से तो हमें अपनी गलतियों का पता चलेगा। आपको अपनी ग्रूमिंग जो है वो जी। आलोचनाओं से और हाँ। क्रिटिक्स से ही जाके आगे जी। मिलती है। तो अब मैं आलोचना से बिल्कुल नहीं डरती हूँ। जी। तो आप रादर आलोचना को आप वेलकम करती जी, हैं कि कोई हाँ। आपकी कविता है उसके ऊपर कोई जी, टिप्पणी बिल्कुल। करे, उसको सुधारे या जी। बात करे उसके ऊपर, वो अच्छा लगता है जी, आपको। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, जैसे अनुजी ने बताया कि आलोचना तो एक पार्ट एंड पार्सल है किसी भी आर्ट का हो या किसी भी लाइन का हो, आलोचना तो रहती रहती है और आलोचना जो है वो एक बेनिफिट रहती है, वो एक पॉजिटिव तरफ लेके जाती है इंसान को अगर वो वाक़ई उसमें जाने के काबिल है और काम करने के काबिल है। अनुजी 8 साल हो गए आपको ये कविताओं पे काम करते हुए, अब आगे इसके आगे जी। कविताएँ चलेंगी या क्या चलेगा? आई मीन जैसे हम किसी आर्टिस्ट से बात करते हैं तो वो ऊपर के प्लेटफ़ॉर्म पे जाने की बात करते जी। हैं, उससे ऊपर के प्लेटफ़ॉर्म पे जाने की बात करते हैं। अब कविताओं का इतना जो है वो क्या फ़िल्मों में या जी। किसी इन जगहों में क्या इनकी ज़रूरत रहती है? अगर ज़रूरत रहती है तो आपकी कविता क्या कभी किसी फ़िल्म में या किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जाने वाली है? अ, सर मैं आपको बता दूँ कि मेरे अब तक लिखी हुई 3 ग़ज़लें मैंने बॉलीवुड में दी हुई हैं अपनी। अच्छा, तो बहुत जल्दी आपको सुनने को भी मिलेंगी। अच्छा। एक एल्बम के लिए एक सॉन्ग दिया था मैंने, जी, तो वो तैयार हो चुका है। जी। देखते हैं कब लोगों के सामने आता है। मतलब बॉलीवुड की फ़िल्मों में आपकी ग़ज़लें आने वाली हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात है, उधमपुर की लड़की हैं अनु जी और इनकी ग़ज़लें जो हैं वो बॉलीवुड की फ़िल्मों में आने वाली, बहुत बड़ी बात है ये। कहने का मतलब यही है कि कोई भी शख़्स जो काम करता है वो किसी न किसी मयार पे पहुँचने की अपनी कोशिश करता है और ताकत भी रखता है अगर उसमें वैसे। हम आपको बहुत-बहुत मुबारक देते हैं इस बात को जी। लेके कि आप उस मुकाम पे जा रही हैं जिस मुकाम पे जनरली लोग कहते हैं आगे जी। जाने के लिए। कविताएँ आप लिखती रहती हैं, कविताओं के साथ-साथ कभी कोई अ, किताब लिखने का या कोई कहानी लिखने का या कुछ ऐसा स्क्रिप्ट लिखने की, वो आपके दिमाग में कभी कोई मंशा नहीं आती है, कोई ऐसी हाँ, बात? सर मैंने अपनी जो लिखने की शुरुआत की थी वो मैंने कहानियों से की थी। कहानियों से की थी, मैंने पहली कहानी लिखी थी अपनी एक अधूरी ख्वाहिश। अधूरी तो ख्वाहिश। वो लोगों ने इतनी पसंद की थी और मेरे पास काफ़ी कहानियाँ पड़ी हुई हैं, जी, लेकिन मैंने उनको अभी तक किताब की शेप नहीं दी। बहुत सी कहानियाँ पड़ी हुई हैं, जी, बिल्कुल और मैं शायद आने वाली मेरी किताब कहानियों की ही हो। जो मुझे आप कहानी लिखना बड़ा अच्छा लगता है, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, गज़ल लिखती हूँ जी, डोगरी में भी लिख लेती हूँ। जी, 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 बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि अब आने वाली मेरी किताब कहानियों की ही हो। एक बात और जानना चाहूँगा आपसे मानो जी कि होता क्या है कि जब भी किसी लेखक से ख़ासकर बात की जी। जाए, तो सवाल ये ज़रूर उठता है कि जो आप लिखते हैं, क्या वो लेखनी कहीं न कहीं क्या आपकी पर्सनल ज़िंदगी से इन्फ्लुएंस होकर कभी कोई चीज़ लिखी गई है? जी, ये सवाल अक्सर उठता है, जी, जब हम अपनी कोई कविता किसी के सामने रखते हैं, किसी के सामने मतलब कि एक ही सोशल मीडिया, जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये आपकी पर्सनल लाइफ़ है। जी, ज़रूरी नहीं है सर कि पर्सनल लाइफ़ हो। बिल्कुल। हो सकता है हम किसी को देख के लिख रहे हों, जी, सच्चाई तो होती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बात काफ़ी हद तक गलत है कि वो सच्चाई हमारे अपने पर्सनल लाइफ़ की हो। जी, ये ज़रूरी नहीं है कि जी, पर्सनल लाइफ़ पे हो, जो लिखा किसी की गया भी हो हो सकती है। हाँ, लोगों को देखकर, सोसाइटी हाँ, को देखकर, उनकी बातचीत देखकर जी। उस पे लिखा जाता है, ज़रूरी नहीं। मैं आपसे वही आप एक पर्सनल सवाल करने वाला हूँ, क्या अभी तक आपने कुछ ऐसा लिखा है जो आपका पर्सनल हो, जो आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेके ही हुआ हो? हाँ, काफ़ी कुछ लिखा है। जी, वही जानना चाहेंगे। बहुत कुछ जी। लिखा है जो वो जो पर्सनल लाइफ़ पे लिखा है आपने वो कौन-कौन से तथ्यों को लेकर है? मतलब थोड़ा-सा अगर आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें कि ऐसे कौन-कौन से पहलू हैं जिसको लेकर आपने उन चीज़ों पे लिखा है? हुँ, एक मैंने अपनी माँ के लिए कविता लिखी थी। जी, वो जी, पूरी की पूरी एक रियलिटी है जो मैंने अपनी माँ की बचपन में देखी थी। जी,
वो डोगरी में कविता है एक, और बाकी काफ़ी कुछ लिखती रहती हूँ। अपने आप को लेकर, जी, अपने आप को अनु अत्री को सेंटर जी, पॉइंट में रखकर बिल्कुल, अपने अपने आप को लेके भी मैं लिखा है मैंने। अपने आप को लेकर भी लिखा है। जी, क्या वो लोगों के लिए पढ़ने के लिए अवेलेबल है? जी, बिल्कुल। अमेज़न पे ही है? जी, बहुत अच्छा। आप जा सकते हैं अमेज़न पे और अनु अत्री जी की पर्सनल लाइफ, और इवन इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है, अपनी माँ को लेकर इन्होंने कुछ लिखा है। ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो लेखक होता है वो अपने दिल से लिखता है, खून देता है उसमें, लिखाई में, इसमें कोई शक नहीं है। अनु जी, ये जानना चाहूँगा कि लिखते हुए या अपने आर्ट के साथ, कभी जी, अपने आर्ट के साथ लड़ाई होती है? उसके साथ कोई बिल्कुल गुस्सा होती होता है। है? जी, मन करता है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ा जाए, क्यों होता है ऐसा? कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सैटिस्फाई नहीं होते अपनी जी। लिखावट से। हुँ। तो वो गुस्सा नहीं होता, एक लड़ाई भी नहीं होती, लेकिन एक बहस होती है। बहसबाजी आप बोल हाँ, सकते हो हाँ। कि नहीं, मैं इससे अच्छा लिख सकती हूँ, ये क्या लिखा है मैंने। हुँ। उस बहसबाजी में कौन जीतता है? मतलब वो आपका वो परछाया जो आपको तंग कर रहा है, या आप जीतती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि जो मुझे लिखना है, जी। वही सामने आता है फिर। वही सामने आता है, मतलब जी, आप जीतती हैं उसके ऊपर। मतलब बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि बहसबाजी होती है, अपने उस आईने की वाली बात है कि उसके साथ बहसबाजी होती है और जी, फिर अल्टीमेटली आप उसमें जीतते हैं। अनु जी, आपने बात की कि आप की जो लेखनी है वो बॉलीवुड में भी आने वाली है, गज़ल्स वहाँ पे भी आने वाली हैं, आपकी किताबें भी छपने और कहानियों की किताब अपनी आने वाली जी, है। इसके आगे के सफ़र में अब हम अनु जी को कहाँ देखेंगे? मतलब एक तो हो गया हमारे स्टेट लेवल पे, जी। नेशनल लेवल के भी बहुत सी प्रोग्राम्स होते हैं कभी। क्या आपने अपनी कविताएँ कभी कोई नेशनल लेवल पे भेजी हैं या कुछ ऐसा किया है? क्योंकि बहुत सी सर, ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, मैंने परफ़ॉर्म नहीं किया है अभी तक नेशनल लेवल पे, अभी परफ़ॉर्म नहीं किया है। नहीं किया है, हुँ, लेकिन आई होप, मुझे उम्मीद है कि मुझे मौका ज़रूर मिलेगा। जी, और बाकी पब्लिश होने की बात है, तो पब्लिश मेरा होता रहता है, स्टेट से बाहर भी काफ़ी सारी मैगज़ीन्स हैं, जी। उनमें पब्लिश होती रहती हैं कविताएँ। कविताएँ होती रहती जी, हैं। ये भी बात जानना चाहेंगे अनु जी कि जैसे आप जैसे कोई भी आपसे बात करे या मैं ही आपसे इस मंच पे बात कर रहा हूँ, सवाल मैं वो नहीं पूछूँगा कि सपोर्ट किसका रहा आपको, किया सपोर्ट। जी, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, हर एक बातचीत के दौरान ये ज़रूर पूछा जाता है कि आपके पीछे इसका सपोर्ट किसका था, जी, ये था। मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सपोर्ट होता है, फैमिली जी। सपोर्ट भी होती है, बाकी सपोर्ट। कुछ ऐसी बात बताइए जिसको आप सपोर्ट फैक्टर मानती हैं? जो फैमिली ना हो के, कोई जी। दोस्त ना हो के, कोई ऐसा ना हो के, एक सपोर्ट फैक्टर जिसने आपको एक अच्छा कवित्री बनाने पे मजबूर किया, आपको पुश किया और आप एक अच्छी कवित्री बनी। सर, मुझे लगता है कि जब तक हम खुद कोशिश नहीं करते हैं, ऐसे सपोर्टर तो मेरे काफ़ी हैं। जी, मेरी फैमिली में मुझे सभी सपोर्ट करते हैं, जी। क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना तो हाँ, वो कोई तो भी आगे नहीं पहुँच सकता। जी, और काफ़ी सारे दोस्त भी हैं, जो जी। मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि नहीं, और लिखना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने जो कहा कि कोई सपोर्टर जो, हुँ, हुँ। तो वो मुझे लगता है कि इंसान को खुद बनना चाहिए अपने आप का। अपना खुद सपोर्टर बनना चाहिए। क्योंकि जब हम खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद अपने आप को नहीं बोलेंगे कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, इससे ज़्यादा बेहतर कोशिश करो। जी। और मेरा जो सोचने का तरीका है, शायद लोगों को पसंद ना आए, हुँ, हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि किसी का सपोर्ट लेने से बेटर है कि इंसान शुरू से ही खुद खुद ही का अपना, सपोर्ट बहुत क्योंकि बढ़िया। किसी का सहारा जब तक हम लेते रहेंगे ना, तो कहीं न कहीं हमें हर वक़्त किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती रहेगी। जी। तो इंसान को जब कोई काम करना शुरू करता है, तो ज़रूरत तो होती है सबकी, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपना सपोर्टर आप खुद बनो, बहुत ताकि बढ़िया। आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। बहुत बड़ी बात की है अनुज ने, क्योंकि सवाल भी मेरा यही था कि जब भी सवाल पूछा जाता है, ये ज़रूर पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में आपका सपोर्ट रहा, माता-पिता का, भाई-बहनों का, हस्बैंड का, बच्चों का, किसका? वो तो नेचुरली रहता रहता है। लेकिन जो बात अनुज ने की है कि खुद का सपोर्ट बनना, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वही आदमी को सक्सेसफुल करता है। अनुज जी, एक आखिरी सवाल पूछूँगा आपसे, सवाल है या ऐसे ही आपसे बातचीत है। जी, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा चलन है, और हम देखते हैं जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गई, या और जो बाकी, उसके ऊपर व्यूअरशिप और वो जो फॉलोअरशिप, और क्या उस दौड़ में आप भी हैं कि अगर वो फॉलोअरशिप और व्यूअरशिप मिलेगी तो मेरा काम जो है रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा? कोई ऐसी सोच है आपके दिमाग में? सर, आज की जो आपने क्वेश्चन, जो सवाल जो पूछा, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जो दौड़ है ना,
इस दौड़ में बड़े से बड़ा आदमी पड़ा हुआ है जी, मैं वही आपसे पूछ रहा था। और इस दौड़ में जाने का फायदा तो पता नहीं क्या है, लेकिन नुकसान बहुत है। जी, क्योंकि जब आपको कोई व्यूज नहीं मिलते जी, तो काफी सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते डिप्रेशन हैं में आ कि जाते हैं। हमें व्यूज क्यों नहीं मिल रहे, जी, 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 लाइक क्यों नहीं आ रहे। जी। तो लाइक और कमेंट वो व्यूज पाने के लिए उल्टे सीधे कंटेंट डालना शुरू बहुत कर बढ़िया, देते बहुत हैं। बढ़िया कहा आपने। तो बहुत बढ़िया, मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि इस दौड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा किया है, खुद में सेटिस्फाई हो, तो आपने अच्छा किया है। जी, अगर आपको 10 लोग भी बोलते हैं आपने अच्छा किया है, जी, तो आपने अच्छा किया है। लाखों मिलियंस आपको व्यूज ना भी मिले तो कोई बात नहीं, इस दौड़ में मत जाइए क्योंकि ये एक डिप्रेशन का घर है। बहुत बड़ी बात की है अनु जी ने, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि ये बहुत बड़ा डिप्रेशन की चीज़ है। इंस्टाग्राम पे आपने अपलोड कर दिया कुछ और आपको व्यूज़ नहीं आए, आपको लाइक्स नहीं आए और आप सारा दिन देखते रहे कि लाइक्स क्यों नहीं आए। फिर आपने देखा कि इसकी फॉलोशिप कैसे बढ़ाई जाए, आपने कौन-कौन से तरीके अपनाए वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किस तरह से अपनाए जाते हैं। चलो उन बातों को छोड़िए, लेकिन इनकी बात जो इन्होंने कही है कि इस दौड़ में मत पड़िए। इंसान की काबिलियत जो है वो अपने आप रिफ्लेक्ट होती है। 10 लोग जानते हैं और वो 10 लोग जानते हैं कि अनु अत्री जी क्या है। वो मिलियंस जो हैं वो इनको देख के लाइक करके इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकेंगे जो 10 लोग इनको प्रोजेक्ट कर सकेंगे। बॉलीवुड में इनकी गज़लें आने वाली हैं, आगे इनकी कहानियों का संग्रह आने वाला है, कविताएं ये लिखती जा रही हैं और उधमपुर की ये बेटी हैं, हमारे रियासत की बेटी हैं और इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना प्यारा काम कर रही हैं। हमें इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अनु जी, आखिरी कुछ ना कुछ मैसेज जो है एज अनु अत्री जी या फिर एज ए कवित्री, आप जो हमारे ऑडियंस को देना चाहें। जी सर, मैसेज मैं क्या दे सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी इतनी अभी कोई एक है, इंसान लेकिन जो फिर है, भी मैं कुछ बोलना जी चाहूँगी। बिल्कुल, सबसे पहले तो जियो और जीने दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो उसके रास्ते का रोड़ा भी रोड़ा मत भी मत बनिए। बनिए, ठीक। अगर कोई अपने रास्ते जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, उसको बढ़ने दीजिए आगे, उसके रास्ते की रुकावट ना बने। हो सके तो उसकी हेल्प करिए, अगर नहीं कर सकते तो रास्ते की रुकावट मत बनिए। कितना अच्छा कहा है अनु जी ने। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने एक कविता डाली है इंस्टाग्राम पे या मैंने एक किताब जो लिखी है वो मैंने उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप पे डाली है तो मुझे उस पर लाइक्स दीजिए, उसको शेयर कीजिए, वैसा कीजिए, वैसा नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने कहा है कि काम में किसी की अड़चन मत बनिए। अगर आप किसी की हेल्प नहीं करें, मत कीजिए हेल्प। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन किसी के काम में अड़चन मत बनिए। अगर उस काम को आप सराह सकते हो, तो सराहिए। आपको वो काम पसंद आता है, तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। बेशक उसको लाइक ना कीजिए, सब्सक्राइब ना कीजिए, मत कीजिए, लेकिन मुस्कुराहट लाइए। यही कहना है अनु जी का और क्योंकि ये कवित्री का कहना ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि वो हमेशा दिल से बोलती है। जो भी, बेशक वो कवि हो, कवित्री, कोई भी आर्टिस्ट हो, वो हमेशा दिल से बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी आपका। हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये वार्ता करते हुए और इस चैनल के ऊपर, इस प्रोग्राम के ऊपर जिसका नाम है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और वजह भी यही है क्योंकि हम एक आम नागरिक को, एक इंसान से यही बुलवाना चाहते हैं कि वो कैसा फील करते हैं और वो सोसाइटी में किस तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर थैंक मिलेंगे। यू, थैंक यू धन्यवाद। सर।